वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और निफ्टी के साथ साथ हम निफ्टी के एनालिसिस के बाद हम लोग एक स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे जो आप अपने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म को होल्ड करके भी चल सकते हो। सो निफ्टी में अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे 15 मिनट्स के चार्ट में, तो यहाँ पर एक लास्ट क्लोजिंग के टाइम पे एक ब्रेकआउट आया था। सो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, मान लीजिए ये जो रेंज ट्राइंगल की एक रेंज बनी थी यहाँ पर, जो कि काफ़ी टाइम स्पेंड किया था निफ्टी ने इस बीच 12 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक 3 घंटे यहीं पर ही टाइम स्पेंड किया था। तो अगर इसी रेंज में खुलता है, मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास खुलता है या इस ब्लू वाली सपोर्ट लाइन के आसपास खुलता है, तो हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। और बाइंग पोजीशन हम कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर नीचे ट्रेंड लाइन के आसपास खुलता है और ट्रेंड लाइन के आसपास खुलने के बाद ये स्विंग जो है, ये वाली ब्लू लाइन 17,800 इसको क्रॉस करता है, तो हम अपनी बाइंग पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। हमारे जो टारगेट्स होंगे वो बेसिकली टारगेट्स होंगे 17,880 और 17,900 के आसपास हमारे टारगेट्स निकल कर आते हैं। अभी जैसे SGX निफ्टी को हम देख रहे हैं तो 68 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। तो अगर ये कल मंडे ओपनिंग तक ऐसे ही रहता है तो हमको एक गैप अप मिलेगा। तो गैप अप मिलता है तो मान लीजिए गैप अप सीधे हमको इसी जोन में मिलता है 17,880 और 17,900 के आसपास। तो इसके अगर ऊपर निफ्टी टिकने लगता है और ये वाली जो रेंज है 17,950 और 17,900, तो अगर इस रेंज के बीच में निफ्टी मूवमेंट देता है और यहीं पर ही काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, इस बीच 15-20 मिनट आधा 1 घंटा टाइम स्पेंड करता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द निफ्टी टू मूव अपसाइड फ्रॉम हियर। सो हमारा इसके बाद जो अगला टारगेट निकल कर आएगा वो करीब करीब 18,000 और 18,100 के आसपास टारगेट निकल कर आएगा। सो फ्लैट अगर खुलता है तो हम इमीडिएटली बाइंग की करेंगे, और गैप अप खुलता है तो गैप अप में हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिनेरियो ये भी हो सकता है गैप अप होने के बाद फिर से यहीं से सेलिंग आ जाए और निफ्टी वापस इसी जोन पे आ जाए 17,800 और इसी दोनों रेंज के बीच में घूमता रहे, 17,900 से लेके 17,800 के बीच में ही पूरा दिन अपना टाइम स्पेंड करे। तो वहां पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी एटलीस्ट ऑप्शन बाइंग करने के लिए। तो वहां पे आप अपनी पोजीशन साइज को लेस करके ही ट्रेड करें और या तो फिर अवॉइड करें। हाँ, गैप अप होने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव करता है और 950 से 900 के बीच में टाइम स्पेंड करता है, तो वहां पर जैसे ही ये ब्रेकआउट आएगा वहां पर हम अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 18,000 एंड 18,100 के टारगेट के लिए। देखिए, सेलिंग के लिए अभी मैं अवॉइड करूंगा, सेलिंग के लिए कम से कम जब तक ये 17,600 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम सेलिंग के लिए पोजीशन अभी अवॉइड करेंगे। क्योंकि अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पर 31 दिसंबर को निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था डेली चार्ट पे। सो और ब्रेकआउट देने के बाद भी अगर आप यहाँ देखें तो ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था, ब्रेकआउट दिया और 6 जनवरी को रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया था। तो 600 इज वेरी क्रूशियल सपोर्ट नाउ। जब तक 600 के नीचे सस्टेन नहीं होता है, प्राइस एक्शन बेरिश नहीं बनाता है लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए, तब तक हम थोड़ा सा सेलिंग की पोजीशन अवॉइड करेंगे एंड विल ट्राई टू बाय ऑन डिप्स ओनली, बिकॉज प्रेजेंटली मार्केट इज बाय ऑन डिप्स नॉट ऑन सेल ऑन राइज। तो अगर कोई डिप मिलता है तो हम उसको बाय ऑन डिप्स ही रखेंगे जब तक 17,600 के नीचे नहीं काम करना शुरू करता है। सो निफ्टी में ये मेरी व्यू है इंट्राडे के लिए भी। पोजिशनली के लिए 17,600 के जब तक ऊपर है तब तक हम इसमें 18,000, 18,150 एंड 18,200 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग वीक्स। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू था। अभी जैसे निफ्टी के बाद मैंने आपसे शुरू में बोला था कि हम लोग एक स्टॉक पे भी डिस्कस करेंगे जो कि आप अपने मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो। सो अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट स्टॉक है। तो अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट स्टॉक्स का अगर मैं मंथली चार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, तो अगर आप देखोगे ये स्टॉक 3 अप्रैल 2017 से लेके 3 मई 2021 तक एक रेंज में था और 2021 मई में इसने एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद देखेंगे काफ़ी स्टीप करेक्शन आया था फ्रॉम लेवल ऑफ 531 से लेके ये 283 तक, काफ़ी 50% ऑलमोस्ट करेक्शन इसमें आ चुका है।
अभी ये उसी ब्रेकआउट जहाँ से हुआ था उसी जोन को रीटेस्ट कर रहा है और ये वापस ऊपर की तरफ थोड़ा सा बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा है। सो इसमें हम अपनी पोजीशन बाइंग की बना सकते हैं। अंजनी पोर्टलैंड में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 286 का होगा और टारगेट्स हमारे, मैं वीकली चार्ट में जाता हूँ, वीकली चार्ट्स के हिसाब से हम अपने थोड़े टारगेट्स डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पर भी इसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से जो हमारे टारगेट्स निकल कर आते हैं वो बेसिकली पहला टारगेट ये निकल कर आएगा 365 से लेके 380 तक पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमारा 420 के आसपास आएगा और उसके बाद हमारा जो तीसरा टारगेट है वो 480 एंड द लास्ट टारगेट 520। सो ये बेसिकली हमारे वीकली टारगेट्स निकल कर आते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 285 के आसपास होगा। जब तक स्टॉक 285 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर कोई भी डिप आता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। सो अंजनी पोर्टलैंड पे एटलीस्ट देखिए ये टारगेट्स बड़े हैं तो इन टारगेट्स को अचीव होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो कि 5-6 दिन या 8-10 दिन के अंदर ये टारगेट्स अचीव हो जाए। ये जितने भी टारगेट्स हैं, देखिए 360 और 380 हो सकता है 1 से 2 हफ्ते में हमको अचीव होते हुए दिख सकें, लेकिन उसके बाद ऊपर वाले जो टारगेट्स हैं उसको आने में टाइम लगेगा। तो इमीडिएट टारगेट हमारा 360 380 का है। अगर इसके ऊपर हमको एक ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 420 430 के आसपास आएगा। ये ब्रेकआउट आएगा तो फिर उसके बाद 480 एंड देन 520 विल बी आर इमीडिएट टारगेट। हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 285 के आसपास होगा। सो ये कम से कम आप मान के चलिए स्टॉक जो है आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। उससे पहले मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ ये जितना भी पूरे टारगेट्स हैं 520 ये पूरे अचीव हो सकते हैं। हाँ, ये जो आसपास के टारगेट्स हैं ये ज़रूर 1 से 2 हफ्ते के अंदर, या ये 420 430 के जो टारगेट्स हैं 1 से 2 महीने के अंदर अचीव हो जाएंगे। बाकी जो टारगेट्स हैं उसमें आने में टाइम लगेगा। तो यू हैव टू होल्ड विद पेशेंस, और नहीं तो फिर आप अपनी प्रॉफिट अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं जैसे ये लेवल्स अचीव होते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मैं इस तरीके के स्टॉक्स और अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यूज़ आपके साथ डेली शेयर कर सकूं। अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।